बोलो सियावर रामचंद्र महाराज चंद्र की जय। महाराज बोलो बाके की बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने, वो कृष्ण बंसी वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। तूने उंगली पे पर्वत उठाया है, गोवर्धन को पुजवाया है। तूने उंगली पे पर्वत उठाया है, गोवर्धन को पुजवाया है। इंद्र का मान घटाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। तूने द्रौपदी का चीर बढ़ाया है, दुर्योधन का मान घटाया है। तूने द्रौपदी का चीर बढ़ाया है, दुर्योधन का मान घटाया है। पांडवों का मान बढ़ाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। जो गंगा जल में नहाता है, वो अपने पाप बहाता है। जो गंगा जल में नहाता है, वो अपने पाप बहाता है। राधा का दिल भी चुराया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने, वो श्यामा बंसी वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। बापू जी की प्यारी सात संग जी, हम छठे अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 29 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेके आगे। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें क्या उपदेश दिया? भगवान ने हमें उपदेश दिया कि जब तक योगी की, जब तक किसी मनुष्य की वृत्तियां शांत नहीं होती और उसका चित्त शांत नहीं होगा, तब तक वो पूर्ण योगी नहीं बन पाएगा। अर्थात पूर्ण योगी वही है जिसके मन की वृत्तियां शांत हो गई है, चित्त शांत हो गया है। जब तक वो मनुष्य पाप रहित नहीं हो जाता, अर्थात जब तक उसका खाना पीना सोना भोगना पूरी तरह से, जब तक सभी चीज संयमित नहीं हो जाती, निर्मित एक मर्यादा में नहीं आ जाती, तब तक वह आवाज आज
आवाज आ रही? हाँ हाँ आ आ रही रही है। है आवाज? हाँ जी। आ रही है। जब तक उसकी वृत्तियां शांत नहीं हो जाती, जब तक उसका खाना पीना भोगना सब एक मर्यादित नहीं हो जाता, जब तक वो अंतर मन से पाप रहित नहीं हो जाता, तब तक तब तक वह योगी नहीं कहलाता। इस प्रकार का पाप रहित योगी अपनी सभी पाप वृत्तियों का निवारण कर प्रशांत अवस्था को फिर सहज ही प्राप्त कर लेता है। अर्थात जब उसकी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तभी उसका मन प्रशांत अवस्था को पा लेता है, अपने आप स्वयं ही पा लेता है, और इस तरह वो सच्चिदानंद घन परम पिता परमेश्वर को अपने हृदय में भी धारण कर लेता है। उसको अंतर आत्मा में उस प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। इस श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से हमें बता रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना ही वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। अर्थात सब जीव जंतुओं में, चाहे वो जड़ चेतन है, सब जगह जब उस परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है, जो सब कुछ मुझ में देखता है और जो सारी चराचर सृष्टि को, संपूर्ण ब्रह्मांड को जो मेरे अंदर फिर देख लेता है, ऐसा योगी, ऐसा परम भक्त, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, उसकी आंखों से कभी परमात्मा फिर ओझल ही नहीं होते, और ना ही वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। हमेशा अंतर मन में परमात्मा उसके फिर निवास करते हैं। मतलब योगी समत्व को कहने का भाव है यहाँ पर, कि योगी समत्व को प्राप्त कर लेता है जब वो समदर्शी होकर समस्त चराचर में, अर्थात चाहे वो दो पैर वाला कोई जीव हो जैसे हम हैं, चाहे चार पैर वाला कोई जानवर हो, चाहे कोई कीट पतंगा हो, पशु पक्षी हो, समस्त भूत मात्र में एकमात्र उस पर ब्रह्म का ही दर्शन करता है। वह समस्त चराचर में स्वयं के एवं स्वयं में उस समस्त चराचर को देखता है। ऐसा पूर्ण योगी के भगवान यहाँ पर लक्षण बता रहे हैं कि जो पूर्ण योगी होते हैं, फिर वो कोई जानवर या मनुष्य में कोई भेद नहीं करते। हमारे सामने अगर कोई कीट पतंगा आ जाए, कोई मकड़ी आ जाए, कोई सांप आ जाए, कोई बिच्छू आ जाए, कोई हाथी आ जाए, तो हम उसके बाह्य, उसके शरीर के कारण हम उसमें भेद करते हैं, द्वैतता आ जाती है। और कहीं अगर हमारे सदगुरु आ जाए तो हमें लगेगा ये सदगुरु, ये जानवर। हमारे अंदर द्वैतता है कि ये है, ये फलाना बंदा है, ये है, ये जानवर है। लेकिन जो परम योगी होते हैं, उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वो अंतर मन में, अंतःकरण में स्थित उस परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उन्हें छोटी से छोटी जीव, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, उसमें भी उस परमात्मा के दर्शन उन्हें सहज भाव से हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो अंतर्दृष्टि से अपने अंदर मन में उस परमात्मा के पहले ही दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि उनकी साधना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि अंदर घट में बैठे उस स्वामी के जब उन्हें दर्शन हो जाते हैं, तो बाहर जो भी इस भूमंडल पर, इस पूरी सृष्टि ब्रह्मांड में, उन्हें हर जगह उस पर परमात्मा दिखाई स्वयं ही पड़ जाते हैं। लेकिन हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारी दृष्टि में अभी भी द्वैतता है। हम हर एक में भेद करते हैं। तो साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। कौन देख सकता है? जो परम योगी होता है। इसी प्रकार की योग की स्थिति जब योगी उपलब्ध कर लेता है, तो उसे समस्त प्राणी मात्र में एक पार ब्रह्म का ही दर्शन होने लगता है। संत नामदेव की बात करें तो उन्होंने, संत नामदेव के उदाहरण में, कि जब नामदेव जी की रोटी जब कुत्ता लेकर एक भाग गया, तब वो उसके पीछे पीछे दौड़े थे कि ठाकुर रुकिए, रोटी में घी लगाकर तो लीजिए। अर्थात वो नामदेव इतना परमात्मा का सिमरन करते थे कि उन्होंने उस कुत्ते के रूप में भी जो परमात्मा आए थे उन्हें पहचान लिया,
क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरे ईश्वर ही हो सकता है। हमारे जैसा तो भेद ही करता कि शायद कोई जानवर आ गया। तो यही एक फर्क होता है एक साधारण मनुष्य और एक परम योगी जो सिद्ध होते हैं उनकी दृष्टि में। एकनाथ महाराज जो सेतुबद्ध रामेश्वर के अभिषेक के जल को लेकर जा रहे थे, मार्ग में एक गधे को देखा तो उसे पिला दिया। तो सेतुबद्ध रामेश्वर के जल अभिषेक का अवलोकन सुख प्राप्त हो जाता है। इस तरह उन्होंने बजाय उसको जल अभिषेक करने के परीक्षा जब ली गई तो उन्होंने उस गधे को पिला दिया, क्योंकि वो प्यास से व्याकुल था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो रामेश्वर जा रहा था। तो इस तरह उन्हें वही परमात्मा के दर्शन हो गए और उन्होंने वही अपना जलाभिषेक किया। तो इस तरह उन्हें भी अलौकिक सुख उस परमात्मा के दर्शन हुए। तो कहने का भाव है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण को जब सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं में कृष्ण को देखता है, तो ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वो प्रत्येक दशा में उस परमात्मा से ही अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु उस कृष्ण की ही शक्ति से चलायमान है। कृष्ण के बिना किसी का कोई भी अस्तित्व संभव ही नहीं है। कृष्ण प्रेम का विकास है ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। जो जिसको इस परमात्मा की अनुभूति मिल जाती है उसको फिर जीते जी मोक्ष मिल जाता है, फिर वो भौतिक चीजों के मोह में नहीं पड़ता। इस अवस्था में भक्त कृष्ण के से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं। जिसका उस परम पिता परमेश्वर से, अपने सदगुरु से, अपने श्री हरि से जब उसका प्रेम बढ़ जाता है तो वो ही फिर सब कुछ उसके लिए हो जाते हैं। और भक्त भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठ जाता है। जब धीरे धीरे उसका गुणगान करते हैं, उसका नाम जप करते हैं, तो प्रेम भी और प्रगाढ़ होता है और वो परमात्मा से, उसके नाम से पूरित हो उठता है। जब भगवान तथा भक्त के बीच अतरंग संबंध स्थापित हो जाता है, फिर भगवान और भक्त दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं। जैसे हम अपने संत गुरु महाराज जी की किसी की भी अगर हम जीवन इतिहास उठाते हैं, बापू ठाकुर देव जी, बापू श्रद्धा राम जी, तो उनके प्रेम की प्रगाढ़ता देखिए। वो इतना उनका प्रेम उतना गहरा था उस पार ब्रह्म परमेश्वर से और उस निराकार प्रभु से। चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, लक्ष्य वही है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि भक्त और प्रभु दोनों हमें एक समान ही लगते हैं। फिर उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न ही भगवान भक्त की दृष्टि से कभी ओझल होते हैं। अगर हम अभी भी याद करें अपने प्रभु को, अपने सदगुरु को, तो वो पल भर भी देर ना लगाए, भले ही हमारी आंखों से ओझल हो जाए, लेकिन हमारे सब काम वो कर देते हैं। क्योंकि वो सांसारिक दृष्टि से तो अपना चोला छोड़कर चले गए, लेकिन अभी भी वो सचखंड में विराजमान है। तो ये क्यों है? क्योंकि वो सीधा उस परमेश्वर के साथ वो स्थापित है। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेमी रूप अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थापित सदा ही श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, न ही भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी कही जाती है, क्योंकि उसके हृदय के भीतर उस परम पिता परमेश्वर के रूप में भगवान का साक्षात दर्शन रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बनकर अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। हमेशा उसको उसी परम पिता के दर्शन होते रहते हैं। अगला श्लोक। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। ये श्लोक में उपदेश सभी के लिए है कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में ही सदैव स्थित रहता है। देखिए, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, मतलब जो जानता है कि वो योगी, वो सदगुरु, वो परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं एक ही है। तो परमात्मा की और
फिर उस परमात्मा की भक्ति करता है तो वह हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे योगी, वो परमात्मा के भी प्रिय बन जाते हैं। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में सदैव ही उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन करता है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं के कोई भी अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर रहता है। जो हमेशा ही परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है, ऐसे योगी में, ऐसे व्यस्त व्यक्ति में तथा परमात्मा के ध्यान में फिर कोई भी फर्क नहीं, दोनों एक ही हैं। योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वो विभिन्न कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना हो। हमारी दृष्टि में लगेगा कि ये योगी ये काम कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अपने घर गृहस्थी का काम देख रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हमेशा अंतर्मन से हमारी दृष्टि में वो सांसारिक काम करते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन अंतर्दृष्टि से वो हमेशा उनकी लगन उस परम पिता परमेश्वर से ही लगी रहती है। तो इसलिए कहा गया है कि योगाभ्यास में जो समाधि की जो है वो सर्वोच्च अवस्था है। मतलब धीरे धीरे योगाभ्यास जो है करने से, प्राणों को साधने से फिर वो समाधि की अवस्था में जाता है। केवल इस ज्ञान से ही कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है। योगी निर्दोष हो जाता है। भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार से होती है। एकोपि सन बहुधा यो भवाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उन सब में ही उपस्थित रहता है। मतलब योगी सदैव परमात्मा के भजन में लगा रहता है। और भजने का अर्थ है कि सेवा करना, प्राणी मात्र की सेवा करना ही ईश्वर को भजना है। जो योगी इस प्रकार की सेवा कार्य करता रहता है, उसका भजन सिमरन हमेशा करता रहता है, तो वो अनेकों अनेकों जितने भी हृदय हैं सब में उपस्थित रहता है। वह वास्तव में परमात्मा का ही भजन करने का ही उपक्रम है। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जो राधे राधे रटता है वो भव से पार उतरता है। जो राधे राधे रटता है वो भव से पार उतरता है। वो भव से पार उतरता है, हमें सत्य की राह दिखाता है। जो भव से पार उतरता है वो सत्य की राह दिखाता है। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। धन मिट्टी को जो रचाया है मनमोहन मुरली वाले ने। धन मिट्टी को जो रचाया है मनमोहन मुरली वाले ने। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भगवद गीता का कृष्ण भगवान अर्जुन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गीता और संगीता का भी जो हमें रोज इतना सुनाती हैं, समझाती हैं। जय बापू जी सारी संगत ਨੂੰ। जय बापू दी मासी, ਤੁਹਾਡੇ चरणों में प्रणाम। जय बापू, जय बापू, जय बापू दी।